आखिर क्यों एक दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से भागते हुए देखे गए और उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे पुजारी। पुरी की पवित्र नगरी के पास एक छोटे से गांव में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वे बहुत ही सीधी सादी और गरीब थीं। दुनिया के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी थे, लेकिन कर्माबाई के लिए वे बस उनके छोटे से लल्ला थे। उनके हृदय में भगवान के लिए वैसा ही स्नेह था जैसा एक माँ का अपने बच्चे के लिए होता है। कर्माबाई का नियम बड़ा सरल था। वे सुबह उठते ही सबसे पहले चूल्हा जलाती और अपने लल्ला के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती। न उन्हें शास्त्रों की ज्यादा जानकारी थी, न विधि विधान का ज्ञान, बस एक सच्चा प्रेम था। वे प्यार से पुकारती, लल्ला आ जाओ, खिचड़ी तैयार है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ बाल रूप में वहाँ आते और बड़े आनंद से उनकी साधारण खिचड़ी खाते। उन्हें उस प्रेम में वह स्वाद मिलता था जो मंदिर के 56 भोग में भी नहीं था। एक दिन मंदिर के एक बड़े पुजारी ने कर्माबाई को बिना स्नान किए सीधे खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित करते देख लिया। उन्होंने डांटते हुए कहा कि बिना शुद्ध के भोग लगाना नियमों के विरुद्ध है। कर्माबाई घबरा गईं। उन्हें लगा उनसे बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब पहले स्नान पूजा करेंगी, फिर भोग बनाएंगी। अगली सुबह कर्माबाई ने पहले स्नान किया, पूजा की, मंत्र पढ़े। इस सब में देर हो गई। उधर मंदिर में जब पट खुले तो भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर उदासी थी। कहा जाता है कि उनकी आंखों में आंसू थे। उसी रात पुजारी को स्वप्न हुआ। भगवान बोले, मैं नियमों से नहीं प्रेम से बंधा हूँ। आज मेरी खिचड़ी देर से आई, इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा। सुबह होते ही पुजारी दौड़कर कर्माबाई के पास पहुंचे। माता, आप पहले की तरह ही अपने लल्ला के लिए खिचड़ी बनाइए। तभी से कहा जाता है कि सुबह का पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी कहलाता है, क्योंकि भगवान आज भी प्रेम के उस स्वाद के दीवाने हैं। बोलो जय जगन्नाथ।